शिवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें अपने इष्टदेव भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। 2-3 दिनों से ये विषय चला हुआ है सुधार और उद्धार। और फिर विचार करें, जो केवल आज के दिन आते हैं, जरा एकाग्रता पूर्वक समझे अपनी गीता को, समझो अपने अवतारी दाता भगवान की उच्च कोटि के ज्ञान से भरपूर वाणी को। गीता का उद्देश्य इंसान के सुधार में है, उससे फिर जीव का उद्धार होता है। उद्धार का मतलब होता है अपलिफ्ट, और सुधार का मतलब होता है रिफॉर्मेशन। महाराज जी का उद्देश्य मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जीव का सुधार कर देती है। सुधार सबसे पहले शुरू होती है बुद्धि से।
कल हमने विस्तार पूर्वक विचार किया था। आज फिर हम कुछ और गहराई में उतरना चाहते हैं। जैसे हम पहले भी विचार कर चुके हैं, भगवान ने जितने भी हमें अंग दिए हैं, अंदर के 4 हैं, बाहर के 10, हर एक का मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों अपना अपना फंक्शन है और केवल एक काम है उसके जिम्मे। जब भी हम लोग कल्याणकामी जीव अपने कल्याण की एक दैविक कामना खड़ी कर लेते हैं कि हमने अपना कल्याण करना है, केवल खाने पीने और इर्द गिर्द की व्यर्थ धंधों में नहीं रह जाना, कुछ और भी आगे निकलना है। ये चंद एक जीवों के अंदर विचार उठता है, हर एक में नहीं। आपके अहोभाग्य है, ये विचार खड़ा हो जाता है कि मैंने कल्याण करना है, तो कल्याणकामी जीव अपना सुधार करते हैं और सुधार बुद्धि से शुरू होता है। बुद्धि का एक ही फंक्शन है, निर्णय देना, टू डिसाइड। तो बुद्धि ने जितने भी निर्णय दिए उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, हलचल, वो आपका निजी अनुभव है ही। हमारे सरताज जर्मन के राजा भगवान कृष्ण एक बात आपको पक्के की बताते हैं, गीता का ज्यादा जोर सुधार में है, अर्थात इंसान की तो एक ही मांग है, जो दिन भगवान से मांग के लाया है उसे अधिकतम सूक्ष्म में रहकर काट डाले। जब इसके उलट परिणाम होता है, इसके स्थान पर आदि व्याधि उपाधि बढ़ जाती हैं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक बेचैनियां बढ़ जाती हैं। समझिए मैं ठीक रास्ते पे नहीं जा रहा, मैं भूल में हूं, मैं भ्रांति में हूं, मुझे अपना सुधार करना ही है। तो महाराज जी आपको गीता के ज्ञान से, जिसे गीता जी ने प्रिजर्व कर रखा है, एक पत्ते की बात बताते हैं, ध्यान से सुन लेना कि आपने निर्णय को देखो, आपने निर्णय क्या लिया है। इंसान की जिंदगी में एक ही निर्णय लेना चाहिए। आपको कह रहा हूं मैं, रजोगुनी जीवों को नहीं। गीता रजोगुनी के लिए नहीं है, अभी गीता अभी तमोगुनी के लिए जीवे नहीं है। जब भी उनका गुण आपकी तरह सतोगुण में परिवर्तित होगा, गीता मां की तरह उन निमंत्रण देगी। जैसे गीता ने आपको निमंत्रण दिया है, ना देरी देखती है, ना दूरी देखती है, बल्कि हाजिर हजूरी समझते हुए महाराज जी की अमर एवं अद्वितीय वाणी का पूरा लाभ उठाने की चेष्टा में है। तो भगवान आपकी इस चेष्टा को सफल कर रहे हैं। मुबारक मेरे देवियों, मुबारक। तो हमें राय आती है महाराज जी से कि अपने निर्णय को देखो। सुन लेना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जब तक इंसान भक्ति का निर्णय नहीं करेगा, जब तक इंसान प्रभु भक्ति का निर्णय नहीं करेगा, अधिकतम सुख नहीं पा सकता। कोई माने या न माने, ये सिद्धांत है। बाकी जितने भी निर्णय गए वो इंसान को सफल नहीं रखते। इंसान स्टेशनरी नहीं होता, स्टेबलाइज नहीं होता, इंसान का मन चंचलता छोड़ता नहीं, विक्षेपता नहीं छोड़ता, जैसा हम सबका अनुभव है। तो महाराज जी हमें एक ही निर्णय देते हैं कि बुद्धि में एक ही निर्णय भक्ति का होना चाहिए। चूंकि निर्णय के अनुसार ही मन ने विचार करने हैं और मन के विचार के मुताबिक तन कर्म करना है। हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारे अपने निर्णय पर है। कितना दिलेराना ऐलान है अपने भगवान कृष्ण का। एकांत में बैठकर घंटों सोचे जाने योग्य है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जो महाराज जी अपनी श्रीमुख से फरमा और बता रहे गए। निर्णय हमारी जिंदगी रूपी इमारत की बुनियाद है। क्या कहा? निर्णय हमारी जिंदगी रूपी इमारत की बुनियाद है। जैसे बुनियाद के आधार पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है,
इस तरह इंसान की जिंदगी को यदि इमारत मान लिया जाए तो उसका निर्णय, उसका आधारशिला या उसकी फाउंडेशन है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों। तो निर्णय वो होता है जो बदले नहीं। यदि निर्णय बदलता है तो इंसान मूर्खता से काम ले रहा है। जैसे बुनियाद नहीं बदला करती, फिर नए सिरे से बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। इस तरह इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में यदि निर्णय बदलता रहता है तो भगवान का ये फरमान दुनिया में एक हैरानगी पैदा कर गया। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जब भी कभी फुर्सत घड़ियां मिलगी करें, भगवान के सार्वभौमिक तथ्य पर या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पर विचार किया करें। जरूर सोचा करें मेरी माताओं, मेरी देवियों, इस छोटी सी जिंदगी के अंदर इंसान अधिकतम सुख पाना चाहता है तो फिर कैसे पाएगा भगवान की भक्ति से। गीता के कृष्ण अनुरोध पूर्वक अपने उच्च कोटि के लाजवाब ज्ञान द्वारा फरमा रहे गए। मैं आपको राय देता हूं और आप भी भगवान के इस ज्ञान को अपने जीवन में ढाल ही रहेंगे कि जिंदगी में इंसान सचमुच अगर अधिकतम शांति लेके 4 दिन व्यतीत करने हैं, उसे जीवन में एक ही निर्णय लेने चाहिए कि मैंने भगवान की भक्ति करनी है। बाकी सारे काम हमारे लिए गौण हो जाने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवान की भक्ति। इसी को ही हम लोगों ने जो कल्याणकामी है, क्या प्राथमिकता या प्रेफरेंस दे देनी है। देखिए, मैं अपने मुख से बोल रहा हूं, प्रेफरेंस, प्राथमिकता जीवन में तरजीह दी जाएगी तो भक्ति को दी जाएगी। बार बार एकांत में बैठकर अपने मन को समझा लीजिएगा और ये ऐसा निर्णय पक्का हो जाए, बार बार कह करके संदेह, ये हमारा निर्णय संदेह रहित हो जाए। नो ऑब्जेक्शन, नो क्वेश्चन एंड आंसर, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, नो सस्पिशन, किसी प्रकार का मन में शंका न रहे कि इसी से ही मेरा कल्याण है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमने भी अपने जीवन में खूब देखा, जब ये निर्णय पक्का हो जाता है बस मन स्थिर हो जाता है। आप भी आजमा रहे हो, मैं आपके लिए केवल आया बैठा हूं, आप आजमाइएगा, फिर आजमाइएगा। जब ये अटल निर्णय लेने का मैंने भक्ति कमानी है, बाकी धंधों में जो इतना व्यर्थ का टाइम जा रहा है कम हो जाएगा और आप फौरन देखेंगे, ये नहीं कि 10 दिन के बाद महाराज जी कहें करके समस्या फौरन सकूं, आपका मन फौरन शांति प्राप्त कर लेता है। मन की विक्षेपता, मन की भागा भागी, मन की आवारा गर्दी बंद। मैं मन की कह रहा हूं मेरी देवियों, संकल्प विकल्प, कभी भूतकाल के, कभी वर्तमान के, कभी भविष्य की ओर जो मन भागा भागा जा रहा था, नाउ नो मोर, माइंड ऑल स्टेइंग स्टिल, स्टेइंग स्टिल। मन अपने आप में स्थिर हो जाता है। जो ही आपने ये पक्का इरादा किया, मैंने अब शेष जीवन में जितनी मेरी आयु, चाहे वो 1 दिन की या 100 दिन की है, मैंने अपने भगवान की भक्ति ही कमानी है। बस मन में उच्च विचार, भगवत विचार शुरू हो जाते हैं। जो निम्न विचार थे, संसार संबंधी विचार थे, वही के वही खत्म हो गए। मन तो बुद्धि के अधीन है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारा मन बुद्धि के अधीन, बुद्धि के निर्णय के अधीन, बुद्धि के डिसीजन के अधीन, और हम अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहां पानी से कूच करना चाहती है और महाराज जी की जात में एक में एक होना चाहती है। तो परम आवश्यक क्या, अनिवार्य है हमारे लिए, अनिवार्य जी सरकार, कंपल्सरी है हम सबके लिए कि मैंने अपने जीवन में भक्ति कमानी है। अब लीजिए, विचार आपके उच्च हो जाएंगे। अब आपके विचारों में भगवान ओत प्रोत हो जाएगा। ये कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, ओत प्रोत। जैसे कि रुई का फुआ लेकर पानी से भरी कटोरी में डाल दीजिएगा, घड़ी देखकर 5 मिनट वो पानी, वो अपना रुई का फोहा पड़ा रहे। अब निकाल लीजिए पानी में से, 2 उंगलियों से जरा फोए को उठाइए, ये देखिए रुई में पानी ओत प्रोत हो गया। बड़ा अच्छा दृष्टांत जरा सामने रखना। जब हमने पानी में से 2 उंगलियों के द्वारा फोए को, रुई के फोए को निकाला तो यह पानी ओत प्रोत। इसी तरह वाह, हमारा मन
उच्च विचारों में ओतप्रोत हो जाता है, या भक्ति भावों में ओतप्रोत हो जाता है। जब ऊपर से निर्णय लिया पक्का भक्ति का, जैसे पानी को कटोरी से लबालब भर दिया, लबालब पानी आपने कटोरी में भर दिया, फिर आपने रुई का फोआ डाला, तब देखा सारा पानी रुई में भर गया, ओतप्रोत हो गया। इससे जी आपने पक्का निर्णय लिया भक्ति का, मन में भगवत विचार ओतप्रोत हो जाती है। कोई गुंजाइश नहीं रहती जगत विचारों को, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, लेने को, देने को, रात को, देश को, नो मोर। काश जो मैं कह रहा हूं भगवान की वाणी ये हम सब में सदा के लिए समा जाए। और आप पुरुषार्थी हैं, सत्यार्थी हैं, यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं। भगवान कभी भी आपकी इस मेहनत को जाया नहीं करने देंगे। उन्होंने खुद प्रतिज्ञा की है, खुद आपको वचन गीता जी में दिया है। न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहाँ, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा जाएगा। जीव बच जाता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। ये आपका अपना अनुभव है। परमात्मा करे ये अनुभव आपका कठोर अनुभव हो जाए, पक्का अनुभव हो जाए। अनशेकेबल डिसीजन, अनशेकेबल एक्सपीरियंस। जोर देना मैं शब्द कह रहा हूं, अनशेकेबल, अडिग, अविचल, श्रद्धा, विश्वास, निर्णय। अब मन में भगवत विचार, कहां वो दूषित विचार थे, नेगेटिव थॉट्स थे, कहां आप पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे। परमात्मा करे इसी जन्म में ये आप अनुभव करके छोड़े। अब जब जीव के ये विचार भगवत हो जाते हैं तो जीव से कर्म भी शुभ होने लगते हैं। अब अशुभ कर्म होने की संभावना ही नहीं रही, क्योंकि विचारों के अनुसार कर्म होते हैं। सज्जनों मेरे देवियों, जैसे विचार वैसे ही कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। अब दिन प्रतिदिन आपसे शुभ विचार होंगे और भी शुभ, और जिसमें आपका भला, आपके समाज का भला, आपके परिवार का भला। उसको हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा गीता धर्म पुकार के कहता है शुभ विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्टिविटीज। अब नेगेटिविटीज आपसे मेरे प्रभु जी उम्मीद ही नहीं रखेंगे, हो भी नहीं सकते। विचारों के अनुरूप कर्म होती है, जैसे विचार वैसे कर्म। ये नहीं कि विचार में कुछ करूं, कर्म उसके रिवर्स जाएंगे, बिल्कुल नहीं। विचार और कर्म पैरेलल चलते हैं, विचार और कर्म समान अंतर पे जाती है। जैसे मेरे सामने ये कालका रेलवे लाइन जा रही है, तो दोनों लाइनें पैरेलल जा रही है, आमने सामने बराबर जा रही है। इस तरह विचार और कर्म बिल्कुल पैरेलल जाती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बिल्कुल समान अंतर पर, नो डिफरेंस सो फार दैट डिस्टेंस इज कंसर्न, बिल्कुल इक्वल डिवाइडिंग। वाह, ऐसा जीव अपना कल्याण कर जाता है। ऐसे जीव के अंदर नेगेटिव थॉट्स रह ही नहीं सकते। कितनी जल्दी उसका सुधार होता है, आपका तजर्बा है। ये तजर्बा मेरी देवियों का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसे बोलते हैं सुधार। हृदय में भक्ति हो गई, विचार भगवत हो गए, कर्म भी हमारे शुभ हो गए। तो अब जो गंदी वृत्ति होती है, जिससे मन का बिगाड़ हो गया था, कामनाएं, क्रोधीली वृत्ति, लोभ वाला शरीर और अहंकार मन के अंदर, अब ये नहीं रह सकते। जैसे उल्लू हमेशा अंधेरे से ही प्यार करते हैं। उल्लू ने कभी सूरज नहीं देखा, उनकी दृष्टि में मानो सूरज है ही नहीं। पर ये बात सच्चाई तो नहीं ना, सूरज तो है, भले उल्लू आंखें चार ना करे, लेकिन ये प्रमाण नहीं है कि हजारों उल्लू नहीं सूरज के साथ आंखें मिलाते तो सूरज है ही नहीं। सूरज है, सूरज था, सूरज रहेगा। इसी तरह जब इंसान के इरादे गंदे हो जाते हैं, विचार अशुभ हो जाते हैं, कर्म अशुभ हो जाते हैं, भले वो भगवान को न माने, भले को वो कल्याण को न माने, या भगवान के उच्च कोटि की अनुभूत बातों को न माने, लेकिन ये है, ये सच्चाई है जैसे आप अनुभव कर रही हैं। जब ये और भी आप इसमें दृढ़ हो जाती हैं, अब कोई गुंजाइश नहीं रहती अशुभ विचारों को मन में आने की। इसके बोलती है सुधरा हुआ जीवन। सुधरे हुए जीवन इजिकल टू रिफॉर्म्ड लाइफ, इजिकल टू शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, शुभ फल। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शुभ फल क्या होता है? मुक्ति।
शुभ फल का अर्थ जान सुन लीजिएगा, जीव का आवागमन खत्म, जीव के नाना प्रकार के क्लेश और मुसीबतें सदा के लिए भस्मीभूत, न टेम्पोरेली में देवियों बट परमानेंटली, क्योंकि वो इस अवस्था पे पहुंचता जाता है जहां जीव अपने मालिक की जात में एक मिनट हो जाता है, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड, एक में केंद्रीभूत हो गया। ये केवल शुभ इरादा की मेहरबानी से इतना बड़ा असर पड़ा है, शुभ इरादा से। शाबाश, जैसे घर में कोई जीव पैदा होता है तो पिताजी उसके मालो माल हो जाते हैं, उनका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, लाखोंपति बन जाते हैं। तो कहते हैं भाई ये काका ये बड़ी अच्छी किस्मत लेके आए, जब से ये पैदा हुआ है मालो माल हमारा होगा, हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ गया। तो कहते हैं ये भागा मारा कोई बच्चा है, ये बच्चा बड़ी अच्छी किस्मत लेके आया है। इससे जब इंसान निर्णय अपना शुभ कर लेता है और वो अधिक हो जाता है, वो दिन उसकी जिंदगी में बड़ा शुभ दिन होता है, बहुत बढ़िया दिन होता है। जबकि मर मिटने का इरादा करता है और कह लेता बस मैंने अपने भक्ति के इरादे से टस से मस नहीं होना, मैंने अपनी भक्ति ही कमा लेनी है इस जन्म के अंदर। वो बड़ी शुभ घड़ियां, शुभ हवाएं और शुभ फिजाएं होती है मेरे देवियों। और कल युग में ऐसे बहुत थोड़े जीव होते हैं जो भक्ति का पक्का इरादा करते हैं, सिलेक्टेड फ्यू, उंगलियों पर गिने जाती है। भगवान करे यहां आने वाले अपने भगवान की भक्ति में अधिक रहे। वर्षों गुजर गए आपको भी आते हुए, वर्षों गुजर गए मुझे अपने इष्ट भगवान जी की वाणी सुनाते सुनाते सुनाते। कहां सन 56 और कहां आज 97। देखिए कितने वर्ष गुजर गए आपको भी सुनते हुए, मुझे सुनाते हुए। अब तो आपका मन बिल्कुल पक्का, बिल्कुल दृढ़। 43 साल कहने आसान है मेरी देवियों, कितने वर्ष आपको गुजर गए लगातार वाणी सुनते हुए, 43 ईयर्स, पक्का इरादा। और इसमें आपने कितने अनुभव किए, कितनी बेचैनी और बेकरारी थी, वरना इतनी दूर आप आते कैसे? दिन ब दिन आपको शांति मिलती है, आराम मिलता है, चैन मिलता है, पर कहां से? अंदर से। वाणी ने तो आपको राय दी है, वाणी तो आपका सुधार कर देती है, अर्थात आपके इरादों को शुभ, विचारों को शुभ, कर्मों को शुभ, संगत को शुभ कर देती है। वाणी का यही काम होता है आपको शुभ करना। जैसे पानी का काम है आपके कपड़ों की मैल को निकाल देना, कपड़ों की मैल को निकाल देना पानी का काम है। जो पानी आप डालते जाते हैं, मुक्के मारते जाते हैं, मैल निकलती जाती है। इसलिए जो भगवान जी की वाणी आपके अंदर घर करती है, गीता की अनमोल अद्वितीय अनपैरल्ड यूनिकल पैरल जो है, इतनी चोटी की वाणी जो आपके अंदर जाती है और आप उसे प्रैक्टिकल रूप देते जाते हैं, आपका सुधार होता जाता है। सब उल्टे पुल्टे विचार, उल्टे पुल्टे निर्णय, उल्टे पुल्टी संगत सब चली जाती है, नहीं टेक सकती। मेरे देवियों मेरे पर विश्वास कीजिए और आपका तजर्बा अपना। हम लोग अनुरोध पूर्वक कहते हैं, चूंकि हमें ठोस अनुभव हो चुका होता है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही अनुभव आप सबका हो जाए और इस छोटी सी जिंदगी के अंदर आप अपना कल्याण कर ले। यहाँ आने का हमारा उद्देश्य भी ये होता है कि अब तो हमारा कल्याण होना ही, अब तो हमने सिर्फ इसे खाने पीने और 2-4 बच्चों का माँ बाप बनने में ही नहीं रह जाना, बल्कि कहीं से आवाज आती है तो शाही या परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, इसी रोज तो शब में उलझ के न रह जा, तो आशिक है तेरे इम्तियां और भी। इन्हीं में नहीं रह जाना चाहते हम, हमारा मन नहीं चाहता, लंबी उड़ारियां भरना चाहता है कि बस और कुछ कर गुजरे। और इंसान की इंसानियत इसी में है, इस तरीके से रहे कि आवागमन से छुट्टी पा दे। अगर कुछ आपने और निर्णय किया तो आपकी भूल, आपकी एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। यही हमारा सबसे उच्च कोटि का निर्णय रहता है कि आवागमन छुट्टी, बार बार गर्भ में आना, बार बार ही या शी बनना नहीं, आपका मन कभी पसंद ही नहीं करेगा। आपका मन का एक ही निर्णय हो जाता है कि बस पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, आपका रोम रोम पुकारता। क्या मैंने ऐसी भक्ति कमाई है कि ये जीवात्मा जिसका अंश है उसी में तलीन हो जाएगा। और बहुत अच्छे, जीवात्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है ना, जीवात्मा भगवान का अभिन्न अंश है ना। महाराज जी की भक्ति द्वारा ये तलीन होके शांत हो जाता। जैसे आप दिन ब दिन तलीन होते जा रहे, दिन ब दिन शांति बढ़ती जा रही है। और प्रसाद कीजिए, मेरी शुभभावना है आप हर एक के साथ है। आप देखिएगा यदि आपका सुधार हो रहा है तो संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन ब दिन कम होते जाएंगे, सपने कम होते जाएंगे। सपने कम जी, अच्छा
दिन ब दिन ये संसार संबंधी विचार कम जी, आपका ज्यादा घूमना फिरना बंद, आपको एकांत पसंद आएगा, आपको जाप पसंद आएगा, भजन पसंद आएगा, है आपका मन अंतर्मुखता और ज्यादा पसंद करेगा। ये टेंडेंसी मस्ट बिकम इनगोइंग एंड नॉट आउटगोइंग। ये उसके कुछ लक्षण या इंडिकेशन होते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो उन्हें अगले जन्म में नहीं आना, ये उसकी इंडिकेशन है। जाप में मन लग जाना, एकांत में ज्यादा प्यार करना, महाराज जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को दिन ब दिन निखारते चले जाना, ये महाराज जी ने कुछ इलामात बताए, कुछ ये लक्षण मेरी देवियों जो आप पर घटती जा रही है। अब आपको लोकांत नहीं पसंद आता है, एकांत पसंद आता है। आप भगवान जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाती जा रही है। जहां जहां गलती और भूल होती है आप अपने अंतर्यामी से हार्दिक प्रार्थना कर देती है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ओ मेरे नौजवानों, भगवान आपकी सुनी अनसुनी कभी नहीं कर सकते। भगवान अपने प्रेमियों के अनुसार उनके वातावरण तैयार कर दे, जैसे उन्होंने ये वातावरण आपके लिए एकांत में तैयार किया हुआ। ये सब महाराज जी की मेहरबानी है। खुद गीता जी में कहती है, जिसको मैंने तारना होता है तो क्या दरअसल होती है ये उनकी दात, उनकी बख्शिश हो जाती है। जिससे आप उनकी कर सके, उनकी करने वाले सब साधन मेरे प्रभु जी ने आपके लिए तैयार कर दी है। अब थोड़ी सी कोशिश आप करो कि जो थोड़ी सी कमी है मेरे सुधार में वो पूरी हो जाए। थोड़ी सी गीता सुधार करती है अपने जीवों का उद्धार पर भगवान करते हैं। उद्धार मैंने अपलिफ्ट, उद्धार मैंने जीव का तरीन हो जाना, समाधि में एक में को जाना, डीप मेडिटेशन में चला जाना, ये उद्धार है। सुधार हमारे हाथ की बात है, उद्धार भगवान के हाथ की बात है। उद्धार हमारे बस की बात नहीं है। जैसे मेहनत करना हमारे बस की बात है, आगे नंबर देना तो फिर एग्जामिनर के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात मेहनत करना था। जो भी प्रिस्क्राइब कोर्स है उसको तैयार करना वो हमारे हाथ में है। इसी तरह सुधार करना, अर्थात मैला कपड़ा मैंने किया, अब उस मैल को छुड़ाना मेरे बस की बात है। मैं साबुन का प्रयोग करूं, सोटे का प्रयोग करूं, मुक्के का प्रयोग करूं, जल का खुला प्रयोग करूं, कपड़ा दूध की तरह निखर आएगा। इस तरह मैं वाणी का प्रयोग करूं, महाराज जी के ज्ञान का प्रयोग करूं, महाराज जी के भजन का प्रयोग करूं, बस इससे अंतःकरण निर्मल होने लग जाता। और मैं फिर आपसे कहूंगा अपने को निरीक्षण करना, जिनके मन निर्मल होते जा रही है उनको एकांत प्यारा होगा और भगवान का जाप प्यारा होगा। दो मोटे लक्षण, एकांत और भगवान जी का जाप। उनको अब शोरगुल में राग द्वेष भरी बातें नहीं अच्छी लगती, उनको बाहर मुक्ता नहीं अच्छी लगती। वो अपना अधिक समय एकांत में देते हैं। और एकांत में क्या करते हैं? मक्खियां मारती है, क्षमा करना मुझे नहीं, एकांत में उनका भजन चलता है। जैसे क्षमा करना मेरी देवियों, जब भी आप गर्भवती हो जाती हैं तो अब आप बाजारों में घूमना फिरना, इधर जाना नहीं पसंद करेंगे। कुछ आपके वो दिन अजीब गुजरने लग जाते हैं जी। इस तरह जो भगवान के वैराग से गर्भवती हो जाती हैं, हाय, उनका शोरगुल में जाना, उनका गप्पे मारना, इर्द गिर्द नहीं, उनका मन एक में स्थिर हो जाता। हर समय उन्हें भगवान की मधुर स्मृति शुरू हो जाती है। उसी मधुर स्मृति में को एंजॉय करते हैं। वही मधुर स्मृति उन्हें उसी दिव्य मधुरता में ले जाती है। दिव्य मधुरता, डिवाइन स्वीटनेस, डिवाइन एक्सटेसी, डिवाइन ब्लिस। वाह वाह, परमात्मा करे मेरे शरीर के रहते हुए मैं आप सबको देखूं, उसी मस्ती में आप मस्त होते जा रही हैं, उसी दिव्य आनंद में मेरी देवियां आनंदित होती चली जा रही हैं। परमात्मा करे वो शुभ दिन जल्दी आए और उसके साधन मेरे भगवान जी, मेरे कृष्ण, मेरे सरताज आपको बताए जा रही है। गीता ने इसे प्रिजर्व किया हुआ है और आप समझती हैं गीता का पाठ जाया नहीं जाएगा मेरी देवी। पर देखना यह है कि समझ के कि जैसे ये फरमा रहे ऐसा ही मेरा अंतःकरण बन जाए, ऐसा ही मेरा अंतःकरण में सुधार आ जाए। वो बातें अब आपको प्यारी लगती है। ना वो खाना रहा, ना वो पीना रहा, वो गंदा बंदा अशुभ खाना, अशुभ पीना, अशुभ संगत। देख लीजिए जरा आप, कितना अंतर आपके दृष्टिकोण में आता जा रहा है। इसे सुधार कहते हैं। आहा, जैसे कपड़े का सुधार अर्थात कपड़े में मैल निकाल देना, जीव का सुधार जीव में से नकारात्मक वृत्तियों को निकाल देना। सबसे बड़ा लाभ ऐसे स्थानों का यही होता है कि हमारा सुधार हो जाता, हम रियलाइज करने लगते हैं, अर्थात हमारे में एहसास का मादा पैदा हो जाता है कि ऐसा मुझे निर्णय लेना था, ऐसे मुझे संसार संबंधी उल्टे पुल्टे विचार नहीं करने थे, ऐसे मुझे कर्म नहीं करने चाहिए थे, मुझे तो ये इरादा, ये विचार और ये कर्म करने चाहिए थे। बस जीव निखर गया। मेरे सजनों, बड़ी जल्दी जीव अपने मालिक के नजदीक पहुंचने लगा, जिसका सुधार होने लगा।
सुधार में मन उत्तर शांत होता चला जाता है। सुधार में वो उनके अंदर उनको स्पष्ट नहीं करते काम, क्रोध तथा लोभ। याद रखना जी, जैसे आप अपने आप को देख रही हैं, कहां वो वृत्तियां, कहां अशुभ वृत्तियां, कहां आपके मन में बेचैनी और कहां बेकरारी, और कहां आपका मन स्थिर टिका हुआ ठहरा हुआ अंतर्मुखता में जा रहा। ये टेंडेंसी आपकी दिन ब दिन इन गोइंग होती जा रही है, नॉट आउट गोइंग, डे बाय डे इन गोइंग टेंडेंसी। यही ठोस लाभ होता है भगवान की गीता सुनने का, एकांत में आने का, ऐसे स्थानों के साथ प्यार करने का कि हमारा सुधार हो जाता है। हम वो नहीं रहते जो पहले थे, एकदम हमारे में एक शानदार परिवर्तन आ जाता, वरना कोई लाभ नहीं ऐसे स्थानों का यदि हमारे में परिवर्तन, शुभ परिवर्तन नहीं आता। अगर हम एकदम बदल नहीं जाते कुछ मतलब नहीं होता। कितना अच्छा हमारे महापुरुष कह गए, कितनी बार आपको कहा, आप भी देखो ना अपने आप को, जरूर देखो बच्चे, क्योंकि आपने कल्याण करना है। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है, शरीर तो वही रहता है, ये बाहर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती। जैसे किसी एक्टर की आपने फ्रेम में फोटो लगा रखी थी, और स्टील का फ्रेम इतना कीमती, लेकिन फोटो एक्टर की, सिनेमा स्टार, अब आपका ये विचार बदले तो उसकी फ्रॉम मैन साइड एंड अपलिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा साइड। कितनी शानदार जीव की अपलिफ्ट हो जाती है, खुद भी सुधर जाता है, अनेकों को सुधार देता है, अनेक सुधर जाती है। फिर वो कहावत हम सब पे लागू होती है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हाय, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक अच्छा बना, दूसरे सुधार किया, तीसरे सुधार किया, प्रेरणा मिलती रहती है। ये पहले क्या थे, अब क्या हो गए, ये पहले किस तरह थी और अब क्या हो गई, अपने को कितनी प्रेरणा मिल, शुभ प्रेरणा मिल जाती। और जी चाहता है मैं भी बड़ी जल्दी अपना सुधार कर लूं। जो मैं देखती हूं कि मेरे में ये नेगेटिव क्वालिटी है, मेरे में ये नकारात्मक वृत्ति न रहे, जो बचपन से हम मां की गोद से सुनते आ रहे थे, वो हमारे पे लागू हो लेता है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देगा। जब ये हट जाते जीव को सुधार हो गया। विषय विकार, ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, विषय विकार, विकार भी नेगेटिव क्वालिटीज जो गलती से, अज्ञानता से, भूल से हमारे अंतःकरण में घर कर गई, अब महाराज जी के ज्ञान से वो टिक नहीं सकती। अज्ञानता में ही जैसे अंधेरे में उल्लू आ जाते हैं और चमगादड़ आ जाते हैं, चोर उचक्के आ जाते हैं, लेकिन जब प्रकाश हो जाता है, ये सूर्य निकलता, तब ये सारे के सारे सर पे पैर रख करके मेरे संजो मेरे देवियों रफू चक्कर हो जाते हैं। इसे जब भगवान जी का ज्ञान का सूरज चढ़ने लगता है हमारे अंदर, या महाराज जी का ज्ञान जैसे आपको मिलने लगता है, तब नकारात्मक वित्त जो उल्लू के समान है नहीं टिक सकती अपने अंदर। उल्लुओं का प्यार अंधेरे से, तो ये नेगेटिव क्वालिटी काम को बोलो अहंकार, ये अंधेरे अर्थात अज्ञानता में आती। महाराज जी के ज्ञान के बात तो ये टिक नहीं सकती। भगवान करिए ठोस अनुभव आपको और हो जाए, और मेरी देवियों को ये अनुभव पक्का हो जाए। बस थोड़ी सी हिम्मत और लगाइए और इसी जन्म में अपना सुधार कर लीजिए। उद्धार की तरफ मत देखा करो। उद्धार अर्थात अपलिफ्ट, अर्थात उसकी उन्नति तो बाद में अपने आप होती जाएगी। जो हम भगवान जी को प्रधानता देते जा रही है, मुख्यता देते जा रही है, जो आप भगवान को इंपॉर्टेंस दे रही है, बस बेड़ा पार होता जा रहा। चलते पीते, उठते बैठे, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हाँ भगवान का विचार बना रहता है। ये प्रवृत्ति समझिएगा मेरे भगवान की, मेरे प्रभु की, मेरे कृष्ण की, मेरे पर फुल कृपा, फुल कृपा। कब? जब हर समय प्रभु की मधुर स्मृति बनी रहे, न भूलना, न भूलना मेरी देवियों। जब मधुर स्मृति प्रभु की बनी रहती है, समझिए अब मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, अब मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा। और यदि मधुर स्मृति नहीं बन रही, चलते फिरते दुनिया याद आ जाती है, समझिए अभी नकारात्मक वृत्तियां पूरी नहीं निकली। वरना जैसे खाया जाता है विकार भी वैसे आता है। मूली का अपना विकार है, आलूओं का अपना विकार है, ओए होए, जैसी सब्जी या अन्न खाया जाता है विकार भी अपना अपना होता है। इससे जैसी साधना की जाती है उसका आफ्टर इफेक्ट भी अपना अपना होता है। महाराज जी की गीता के ज्ञान का आफ्टर इफेक्ट बहुत ही निराला, निराला सबसे आला बेटी, निराला सबसे आला। बहुत की साधना का इफेक्ट बड़ा ही निराला। कई हजारों लाखों में होंगे माई के लाल आप जैसे नेक जीव जो इस अनुभव को अनुभव करेंगे, इसको खुद महसूस करेंगे।
मैं फिर कहता जा रहा हूं, थोड़ा सा सुधार और कीजिए, इतना सुधार कीजिए कि ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, संसार संबंधी संकल्प विकल्प नो मोर। थोड़ा सा और ख्याल कीजिए और इस अवस्था में ले आइएगा ख्याल उसके वश में। संसार संबंधी विचार यानी जो मन की ख्यालों की आवारागर्दी बंद हो जाती है। परमात्मा करे इस नाशवान शरीर के रहते मैं आपकी सबके ये आदर्श एवं सराहनीय अवस्था देख के जाऊं। आदर्श एवं सराहनीय, आइडियल एंड अपलॉडेबल अवस्था, आइडियल एंड अपलॉडेबल। परमात्मा करे मैं अपनी आंखों से देखूं, भगवान मुझे मेरी ये शुभ भावना पूरी करे कि आप अपना सुधार कर ले, हर मन अपने आप में स्थिर हो जाए, मन अपने आप में टिक जाए। जैसे मानो यह नदी बह रही है और पूर्णिमा की पावन रात्रि है जी, और हम सारे नदी किनारे पर खड़े हुए हैं। हाँ, आप चंद्रमा को पानी में देखना चाहती हैं, लेकिन चंद्रमा हिल रहा है, पूरा नहीं नजर आएगा। जरा पानी को और रुकने दो, और रुकने चुके हम दोनों किनारों पर खड़े हो गए हैं, तो हवाएं अब पानी को छूती नहीं है। हवाओं के छूने से ही पानी हिल जाता था, अब पानी टिक गया, टिक गया, टिक गया, बिल्कुल टिक गया। अब आप चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा के साथ आंखें अब चार हो जाती हैं। इस तरह महाराज जी अपने अंतःकरण का सुधार करते 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 जब मन टिक जाता है, आहा आहा, जब मन स्थिर हो गया, तब समझिए प्रभु कृपा से मेरा सुधार हो गया। मालिक ने मेरे पर पूरी कृपा कर दी और मेरा मन टिक गया। उस अवस्था को बोलते हैं सुधार गया। जीव ने अपना सुधार कर लिया, जीव ने अपना कल्याण कर लिया। जब मन की भागाभागी बंद, मन के संकल्प विकल्प बंद, मन की आवारागर्दी बंद, मन अपने आप में आकर ठहर गया। मोटा लक्षण याद रखो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये मोटा लक्षण है। बिल्कुल विक्षेपता बंद हो जाती है। जैसे महाराज जी ने बड़ा अच्छा छठे अध्याय में दृष्टांत दिया है, क्या क्या हवा की न हो मौत जुम्मा की न हो, तो लफ्ज़े कहाँ शम्मा रोशन की न हो। यूं ही होगा योगी को हासिल सबाब, ख्याल उसके वश में मन मेरे साथ। जैसे वायु की झोंके ना आए या खिड़कियां रोशनदान दरवाजे बंद किए हुए हो, और तब हमने अपने घी का भरा हुआ दीपक जलाया हुआ और उसकी जो है दीप शिखा यूं लफ्ज़े नहीं, आहा कितना प्रकाश उस कमरे में हो जाता है। जब लौ बिल्कुल सीधी जल रही हो और उसमें बिल्कुल मूवमेंट ना हो, यही हाल मन का हो जाता, कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता। जब जो अपना सुधार करते जाती हैं, तो मन रूपी ख्यालों की लौ बिल्कुल सीधी, एक ही विचार रह जाता है, भगवान का विचार। तब समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, अर्थात भगवान ने कृपा करके मेरा सुधार कर दिया। मन उसे एक भाव प्रभु भगवत विचार में रह जाएगा। होगा, ऐसा जरूर होगा। जिस मेरे प्रभु ने दया करके इतना अच्छा आपके लिए दैवी वातावरण बनाया, इतना एकांत बनाया, इतनी लगन आप में लगाई, इतनी कल्याण की शुभ इच्छा आपने खड़ी कर दी, तो ये भी अवस्था बनाएंगे कि आपका माइंड स्टैंड स्टिल, शांत प्रेशर, तब जीव का सुधार हो गया। इस अवस्था में इंसान को इंसान कहना पाप होता है, वो इंसान देव पुरुष बन जाता है, अर्थात सुपरमैन, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, नॉट जेंटलमैन, सुपरमैन। इस सुपरमैन शिप के अंदर जीव भगवान के योग्य हो जाता है, कल्याण के योग्य, भगवान के योग्य। ऐसा जो जीव है जो देवत्व में आ गया, देव पुरुष बन गया। पहले क्या था, एक ऑर्डिनरी मैन था, यानी साधारण जीव था, अब वो बन गया देव पुरुष। उसका बुद्धि भी निर्मल, उसके मन भी निर्मल, शुभ, उसके कर्म भी शुभ, शुभ निर्णय, शुभ विचार, शुभ कर्म। ऐसे जीव का मन शुभ और निर्मल हो जाता है, निर्मल और पवित्र हो जाता है। बस यही भगवान हम सब श्रोता वक्ता से उम्मीद रखती है कि शुभ निर्णय, शुभ विचार, शुभ कर्म। इसके बाद मन भगवान के योग्य, अंतःकरण भगवान के योग्य। इसलिए बोलते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, अपने वैदिक और गीता धर्म के अनुसार जीव का सुधार हो गया, जीव अपनी पहली अवस्था में आ गया। और ऐसे जीव भगवान की जात में कई समा गए। अब हमारी बारी आई है कि हम भी इसी तरह बुद्धि, मन और अपने कर्मों को सूक्ष्म और निर्मल करते हुए करते जा रहे हैं, और हो जाएगा।
हमें बार बार महापुरुषों का अनुभव याद आता है, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी ओर से पुरुषार्थ करती हैं भगवान उनकी पूरी पूरी सहायता करते हैं। और वो सहायता मेरे प्रभु आपकी कर रही है, पूरी पूरी आपकी सहायता हो रही है। थोड़ी सी हिम्मत और लगाइए, सुधार करने मेरे सज्जनों मेरे भाइयों, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी हिम्मत थोड़ी सी और लगाइए, जब तक संकल्प विकार बिल्कुल बंद नहीं हो जाते और मन भगवत विचारों में टिक नहीं जाता। यदि दीपक की लौ लर्ज रही है तो कहीं ना कहीं से हवा आ रही है, जान दो ओह ऊपर के रोशनदान से जाओ, रोशनदान को बंद करो, लो अब नहीं लर्जेगी, अब बिल्कुल सीधी जलेगी। इस तरह मन में किसी कोई सफरने आ रहा है तो कहीं ना कहीं राग द्वेष है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन और डिप्रेशन मन के अंदर बनी हुई है। जरा गौर से देखो और जरा मैन्युटली स्टडी कीजिए अपने आप की और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभा दिया मेरे मालिक, कितनी और कृपा करो कि मेरा मन केवल आप में स्थिर रहे। बार बार सोने से पहले अपने भगवान से ये मांगा करो, प्रभु मेरा मन अब पिछली उम्र मेरी आगे मेरे मालिक, मेरा मन केवल आप में स्थिर रहे, मेरा मन केवल आप में स्थिर रहे। सबकी मुरादें पूरी करने वाले मेरे प्रभु, मेरी भी ये मुराद पूरी कर मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव, ओ श्याम सुंदर दया के समुंदर, मेरी भी ये मुराद पूरी कर दे, मेरा मन केवल आप में स्थिर रहे। देवी मेरा मन भगवान, मेरा मन केवल आप में स्थिर रहे। तो समझिए अब जीव का सुधार हो गया, अब जीव अपने सच्चे घर में आ गया, अब जीव आत्मा मालिक के बिल्कुल नजदीक जाकर तल्लीन होना चाहती, जिसकी केवल एक ही इच्छा रह जाती है कि बस मेरे मालिक मेरा जीव अब स्थिर हो जाए, बिल्कुल मैं आप में टिक जाऊं। ऐसा जीव फिर लौट के नहीं आएगा, ऐसा जीव मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों मेरी माताओं मेरी बेटियों मालिक की जात में सदा के लिए समा जाएगा। उसके लिए गीता कहती है पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, यह सुधरा हुआ रूप। जब जीव के अंदर एक ही कामना है अपने कल्याण की, सब प्रकार की कामना सदा के लिए भस्मीभूत हो जाती है और एक ही कामना रह जाती है अपने कल्याण की, अपनी मुक्ति की, अपने भगवान के दिव्य दर्शनों की, एक ही कामना, बाकी सब कामना सदा के लिए भस्मीभूत। तब समझिए मेरे प्रभु ने मेरे पर पूरी कृपा कर दी, मेरे अंतर्यामी मेरे भगवान जी ने, मेरे इष्टदेव ने, मेरे नारायण ने मेरे पर पूरी कृपा कर दी। नाना प्रकार की कामनाएं गई, नाना प्रकार की नकारात्मक वृत्तियां हमेशा के लिए भस्मीभूत हुई और एक कामना छोड़ गई, अपने कल्याण की या नारायण की। परमात्मा करे इस जन्म में और इस अवस्था में यही एक कामना रह जाए, अपने नारायण की, अपने कल्याण की। परमात्मा करे ऐसा ही हो। वो नेक जीवो आपके हक में दुआएं करता रहता हूं, अब तो यही एक इच्छा रह जाए अपने कल्याण की, क्या मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना, फिर सुधार में कोई देर नहीं लगती, बड़ी जल्दी जीव का सुधार हो जाता। आगे उद्धार कौन करते हैं? भगवान जी। जिसने किया अपना सुधार, मालिक द्वारा हो गया उसका उद्धार। हार्दिक आशीर्वाद।